पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरद्वषे नमः। तप्तकाञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हम लोग इस समय यहाँ पर ये शांति सभा में जो प्रणाम मंत्र हैं उनका चिंतन करते हैं। खिड़की खोल के पहले वाला पीला बटन जो है उसका 0 कर दो उधर से। तो गुरुदेव का प्रणाम मंत्र, वैष्णवों का प्रणाम मंत्र, इन सब का हम लोग चिंतन कर रहे हैं अर्थों का। बिना अर्थ के जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसका फ़ायदा तो होता है, ऐसा नहीं है कि फ़ायदा नहीं है। वैसा ही है जैसे अनजाने में कोई व्यक्ति कोई अच्छा काम कर रहा है, बट अच्छा काम करना और भक्ति की क्रिया करना, दोनों में अंतर है। कालीन और कहाँ गए? तो भक्ति की क्रिया और भक्ति, देखिए सब में अंतर है। एक है अच्छा काम करना, एक है भक्ति की क्रिया करना, एक है भक्ति। तो भक्ति जो है वो बिल्कुल अलग स्थिति हो जाती है, और भक्ति की क्रिया जो है उसका एक अलग महत्व है, और अच्छा काम उसका एक अलग महत्व है। अच्छा काम वो है जिसमें आपको कुछ भी समझ नहीं है, आप बैठे हो सत्संग में बैठ गए, कुछ समझ नहीं आ रहा, बैठे हो, या आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। इस अच्छे काम का फल ये होता है कि आपको सत्संग में कुछ भी समझ नहीं आने पर भी आपके बहुत से ग्रह जो हैं, बहुत जो घटनाएं आपके साथ दुर्घटनाएं घटनी हैं या घटने वाली हैं या घट रही हैं, उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। क्योंकि आप एक ऐसी जगह बैठ गए हो जो काल के शिकंजे से बाहर है। समझ रहे? भगवान की कथा काल के शिकंजे से बाहर है। काल वहाँ पे कुछ भी कार्य नहीं कर पाता। भले ही वह कथा में आपको कुछ समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, आप सो गए हो, ये अच्छा काम है, समझे नहीं? इसका फल संसार का कुछ फायदा। एक है भक्ति क्रिया, जिसमें आपको ये मालूम है हरि कथा सुननी चाहिए, सुनने से मंगल होता है। आप हरि कथा सुन रहे हो इस भावना से कि आपका कल्याण हो रहा है। ये भक्ति की क्रिया है। तो भक्ति की क्रिया में आप भक्ति की भावना के साथ बैठे हो, सुन रहे हो और समझ भी रहे हो। सुन रहे हो और समझ भी रहे हो। पहला सुन रहा है, समझ नहीं रहा है, समझे नहीं? तो भक्ति की क्रिया ये है, सुन भी रहे हो, समझ भी रहे हो। और भक्ति क्या है? सुन करके, समझ करके आचरण कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, उसे कर रहे हो। 3 चीजें।
दिखने में तीनों एक जैसी हैं, तीनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन तीनों में बहुत अंतर है। राधेश्याम, तीनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो तीनों चीजें एक दिखने पर भी एक नहीं है। जैसे हम लोग एक ही क्रिया को कर रहे हैं, तीनों जन, आप लोग, हम सब तीनों बैठे हैं, मान लो तीनों की क्रिया एक नहीं है। एक को समझ में नहीं आ रहा, सो रहा है, बैठा है, कथा में आके बैठने से फायदा होगा। क्या फायदा होगा? जो अंदर दुख चल रहा है वो ठीक हो जाएगा। क्या दुख चल रहा है? बिजनेस खराब है, जो कुछ है, एक्स वाई जेड, तो उसका फायदा होगा, डेफिनेटली होगा। उसको समझ नहीं आने पर भी वह अपना समय भगवान की कथा के भीतर ले गया, नहीं समझे? तो वो जो काल के पास में जो उसका टाइम था, वो टाइम निकाल करके भगवान की कथा में आने के कारण काल के गाल से, उसका काल के शिकंजे से उसके पास का जो समय हो चला गया। समझ लगी ना? अब दूसरा व्यक्ति, आप सुन भी रहे हो, आपको मालूम है हरि कथा भक्ति है, साक्षात हरि कथा सुनना साक्षात भगवान की भक्ति, आपको मालूम है, सुन रहे, समझ रहे हो और बोल भी सकते हो। हेलो, बोल भी सकते हो, लेकिन ग्रहण नहीं कर रहे। ग्रहण नहीं कर रहे, तो वह भक्ति क्रिया है। क्या है? भक्ति की क्रिया। उसका फल क्या है? उसका फल ये है कि आपको धीरे 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 सुनते 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 सुकृति इकट्ठी होती जाएगी। ये नष्ट नहीं होगी। आप सुन इस भावना से रहे हो कि ये भक्ति की क्रिया है, भगवान की प्रसन्नता होती है, इसलिए नष्ट नहीं होगी। ये कोई पुण्य फल दे करके आपको खत्म नहीं हो जाएगी। बहुत दिनों बाद जाकर के, बहुत जन्मों बाद जाकर के आपको समझ में आएगा कि मेरे को जो इतने कथा जो मैंने सुनी है वो मेरे जीवन को बदलने वाली है। आप फिर बदलने वाली है सोच करके उसको आचरण में जब उतारोगे, अगर आज उतारना शुरू कर दिया तो कल से जो है भगवान की भक्ति आपके हृदय में नृत्य करने लगेगी। जहाँ भक्ति हृदय में आ गई, हृदय शुद्ध हो जाएगा। जहाँ शुद्ध हृदय हुआ उसको वसुदेव कहते हैं, और जहाँ देवकी है अर्थात भक्ति है, वहाँ कृष्ण का प्रादुर्भाव हो जाता है। देवकी वसुदेव के द्वारा ही भगवान इस जगत में आए, प्रकट हो जाता है। ये है, हम लोग जो श्लोक पाठ करते हैं, जो प्रणाम मंत्र बोलते हैं, जो वंदनाएं करते हैं, उनमें से हम जो भी वंदना करते हैं, विशेष करके हम लोग जो बैठे हुए हैं, ये सब भक्ति की क्रिया कर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा? और कोई कोई हमारे में से जो उसको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, बस करना है और करना पैना की करिए। ठीक है, ठीक है। पेट्रोल पे जरूरत नहीं है, अभी बात मत करो। हाँ, जैसे अभी हम लोग सवेरे की वंदना करते हैं, कृष्ण हृदय चतुर्मुखाय कृष्ण सेवन, उसको समझ में कुछ नहीं आता, लेकिन हम लोग ये सोचते हैं कि ये भगवान की भक्ति है,
भगवान प्रसन्न होते हैं, गुरु जी प्रसन्न होते हैं, समझ में कुछ नहीं आ रहा। तो ये भक्ति की क्रिया है, संसारिक फायदे के लिए नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? भक्ति की। और अगर हम लोग अर्थ के साथ चिंतन करके करते हैं तो ये भक्ति क्रिया का एक स्तर ऊंचा हो जाएगा, शुद्ध भक्ति नहीं होके एक स्तर ऊंचा हो जाएगा। इसमें हमें अर्थ समझ में आने लगेगा कि हमने पहले कृष्ण जी से ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी से नारद जी को, नारद जी से व्यास जी को, व्यास जी से मध्वाचार्य को, मध्वाचार्य से जो तीर्थ हैं उनको, उनके बाद में हम लोगों को धीरे धीरे ये ज्ञान यहाँ तक मिला। समझे नहीं? इस प्रकार से अर्थ सहित चिंतन करने से, अर्थ सहित प्रणाम करने से, अर्थ सहित जब हम भगवान को बुलाते हैं, उन मंत्रों का स्मरण करने से हमारी भक्ति की वह प्रक्रिया शुरू हो जाती है जो शुद्ध भक्ति में जाने वाली है। इसलिए हम लोग प्रणाम मंत्रों का अर्थ चिंतन करते हैं शाम के समय। इस समय प्रणाम मंत्रों का अर्थ जो है वो विचार करते हैं। कल को यहाँ किसी ने बोला था कि नरसिंह प्रणाम मंत्र का अर्थ आप बताएं। आज नरसिंह प्रणाम मंत्र का अर्थ चिंतन करेंगे। ये नरसिंह देव की जो स्तुति है, जो प्रणाम मंत्र है, गुरु महाराज जी अक्सर करते थे। ये बहुत ही सुंदर है, ध्यान से सुनेंगे। इतो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यामी ततो नरसिंह। कहते इतो मतलब यहाँ पर, इधर, यहाँ नरसिंह हैं। परतो नरसिंह, वहाँ भी नरसिंह हैं। यतो यतो यामी, जहाँ जहाँ मैं हूँ, ततो नरसिंह, वहीं पर नरसिंह देव। बहिर्नरसिंह, बाहर भी नरसिंह देव हैं। हृदय नरसिंह, हृदय में भी नरसिंह देव। नरसिंह मादिम शरणम प्रपद्ये, जो आदि नरसिंह हैं उनकी मैं शरण ग्रहण करता हूँ। इसका अर्थ ये है, मोटा मोटा तो आपको समझ में आ गया। इसका अर्थ ये है कि जो नरसिंह देव अभी मैं देख रहा हूँ, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए जो भगवान विष्णु का अवतार हुआ, अकॉर्डिंग टू हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान ने आधा नर और आधा सिंह का रूप धारण किया। ऐसा जो मैं देख रहा हूँ वास्तविकता में ऐसा ही नहीं है, ऐसा ही नहीं है। क्योंकि इतो नरसिंह, ये जो नरसिंह हैं, परतो नरसिंह, ये परमेश्वर और वहाँ भी नरसिंह हैं। ये वहाँ वाले नरसिंह हैं। कहाँ वाले? जो आदि नरसिंह हैं, अर्थात नरसिंह शुरू में ही जो हुए। आदि नरसिंह का मतलब क्या हुआ? श्री गुरु महाराज जी बोलते थे कई बार, नरसिंह बरा कुर्म जो है, ये सब तो ऐसा ही नहीं है, कोई कारण से हुआ, ऐसा नहीं है। ये सब शुरू में ही भगवान से प्रकट हुआ। अनंत अवतार पहले ही हो गया, किसी कारण से कोई रूप धारण किया, ऐसा नहीं। तो आदि नरसिंह, यहाँ पर जो स्तुति कर रहे हैं वो है आदि नरसिंह की शरण ग्रहण करना। मतलब अभी जो नरसिंह देख रहा हूँ मैं, वो नरसिंह वही हैं, वो वाले हैं। परतो नरसिंह, इतो मतलब इस संसार के अंदर, परतो मतलब इस संसार से बाहर। उससे वो आदि नरसिंह है, समझे नहीं? हिरण्यकश्यप तो ऐसे ही उसने वर मांगा भगवान की इच्छा के अनुसार, मतलब भगवान की लीला के अनुसार, उसके अनुसार भगवान नहीं बन के आए, समझे नहीं? ये इस प्रणाम मंत्र का अर्थ है। मतलब नरसिंह देव के अकॉर्डिंगली
मैं ना मनुष्य से मानूं ना पशु से मानूं। ये जो है तो भगवान का पहले से ही ये रूप है, ना पशु है ना मनुष्य है, ये पहले से ऐसा रूप है, समझे नहीं? वो आदि नरसिंह है। उन आदि नरसिंह के बारे में यहाँ पे चर्चा हो रही है। आदि नरसिंह के बारे में ही प्रणाम हो रहा है, इसलिए कहते हैं मैं शरण ग्रहण करता हूँ उन आदि नरसिंह की, जो नरसिंह जहाँ जहाँ मैं हूँ वहीं पे हैं। यतो यतो यामी, यतो यतो आमी, मैं जहाँ जहाँ हूँ वहीं ततो मतलब वहाँ नरसिंह देव को ही देख रहा है। बहिर नरसिंह, मेरे बाहर चराचर में मैं नरसिंह ही देख रहा हूँ। हृदय नरसिंह, मेरे हृदय में भी वही नरसिंह है। यहाँ पे एक बात विचार करने वाले, बाहर भी नरसिंह हृदय में भी नरसिंह, ये नहीं कहा कि मैं नरसिंह सब नरसिंह, ऐसा नहीं बोला। समझ रहे मेरी बात को? अगर तुम्हें बाहर भी चराचर में वो नरसिंह नजर आ रहे हैं, भीतर भी नरसिंह नजर आ रहे हैं, तो तुम नरसिंह ही हुए ना। क्यों? समझ नहीं आ रहा ना? यहां भी नरसिंह, वहां भी नरसिंह, जहां जहां मैं हूं वहीं पर नरसिंह। ठीक? हाँ, ये बात समझने वाली। मैं मतलब आत्मा, मैं मतलब प्रहलाद, मैं मतलब भक्त। भक्त अपने प्रभु को सर्वत्र देखते हुए भी, खुद में भी प्रभु को देखते हुए, अपने आप में, अपने हृदय में भी भगवान को देखते हुए, अपने आप को उनका नित्य दास ही समझता है और दास ही रहता है और दास ही रहेगा। बात को समझ रहे हैं? वो आपके भीतर भी नरसिंह देव को ही देखेगा, लेकिन आपको नरसिंह नहीं समझेगा। बात बड़ी विचार वाली बात है। प्रत्येक दर्पण में चंद्र के प्रतिबिंब से, चंद्र को देखते हुए भी, चंद्र की अनुभूति करते हुए भी, चंद्र के ऊपर बादलों का आना जाना उस दर्पण के अंदर, उस शीशे के अंदर देखते हुए भी, जो देखने वाला वास्तविकता में है वो कभी ये नहीं कहेगा कि मैं, ये चंद्र है। वो कहेगा शीशे में चंद्र का प्रतिबिंब है और मैं सब कुछ देख रहा हूँ। समझ लगे? इस तरीके से इसका अर्थ समझना होगा, नहीं तो काम हो गया गड़बड़, फिर तो अहम ब्रह्मस्मि हो गया। हैं? अच्छी बात है कि आप बैठे हो, नहीं तो मैं तो ऐसे चला जाता, ये सिर हिला के चली जाती। समझ लगी? तो नरसिंह देव सर्वत्र हैं, ये अनुभव होते हुए भी सब नरसिंह नहीं है। अच्छा चलो, आदि नरसिंह को मैं प्रणाम करता हूं। नरसिंहम आदिम शरणम प्रपद्ये। शरणम प्रपद्ये, शरणम का मतलब होता है उनके आश्रय में, प्रपद्ये मतलब जाना, शरणागत होना है। उनके शरण में शरण ग्रहण करना, उनकी शरण में शरण ग्रहण करना, उनके शरण में प्रपन्न होना। प्रपद्ये मतलब प्रपन्न होना, मतलब शरण ग्रहण करना होता। तो शरण में शरण ग्रहण करना का मतलब क्या है? मतलब उनके भक्तों के अनुगत्य में, उनके पास में रहना। नरसिंह देव से मेरा डायरेक्ट संपर्क संबंध नहीं है, इस दृष्टि से, इस भाव से। आगे कहते हैं नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद आह्लाददायिने। मैं नमस्कार करता हूं कि नरसिंहाय, नरसिंह देव को, जो प्रहलाद को आह्लाद देने वाले हैं।
देखिए नमस्ते शब्द हम लोगों ने बंद कर दिया बोलना, है ना। हरे कृष्णा हरे रामा यही सब करते हैं, राम राम जी, नमस्ते नहीं करते। और इसमें सारा नमस्ते ही नमस्ते है। नमस्ते कोई साधारण शब्द नहीं था। नमस्ते का मतलब होता है मैं अपना मस्तक आपके चरणों में झुकाता हूँ। जो दंडवत प्रणाम है ना, वास्तविकता में दंडवत प्रणाम शब्द बाद में आया है। ये नमस्ते शब्द जो है आदि शब्द है, शुरू का है। नमः नमः अस्ते है आपका, आपको मैं पूजन कर रहा हूं। नमस्ते का मतलब प्रहलाद आह्लाददायी ने, प्रहलाद को आह्लाद देने वाले, आनंद देने वाले। आह्लाद का मतलब होता है आनंद, प्रहलाद का मतलब देखिए बड़ा सुंदर, दोनों शब्दों का मिश्रण है, बहुत ही विचित्र और बहुत ही सुंदर। हाँ हाँ बेटा, बड़ा ही सुंदर। देखिए प्रहलाद का अर्थ है पर मतलब परमेश्वर, आह्लाद मतलब आनंद। प्रहलाद परमेश्वर को आह्लाद देने वाले। और आगे प्रहलाद आह्लाददायी ने, परमेश्वर को आनंद देने वाले को आनंद देने वाले। समझ लगी? नमस्ते हे नरसिंहदेव, आपको मेरा प्रणाम है। आप प्रहलाद जो परमेश्वर को आनंद देने वाले हैं, उन परमेश्वर को आनंद देने वाले को आनंद देने वाले हैं। प्रहलाद जी परमेश्वर को आनंद दे रहे हैं और प्रहलाद को परमेश्वर आनंद दे रहे हैं। कैसा संबंध है भक्त और भगवान का, कैसा शब्द है ये, विचित्र अद्भुत शब्द कि प्रहलाद को आनंद देने वाले। इसका मतलब हुआ प्रहलाद कौन है? प्रहलाद है परमेश्वर को आह्लाद देने, आनंद देने वाला। क्या तत्व है इस संसार में? कोई है? इस संसार में कोई भी भगवान को आनंद देने वाला तत्व है? वो है भक्ति। क्या है वो? भक्ति। तो भक्ति रूपी क्रिया ही केवल परमेश्वर को आनंद देती है। भक्ति ही केवल भगवान को आनंद देती है। और भक्ति को आनंद देने वाले, अर्थात भक्ति भक्त करता है। भक्ति कौन करता है? भक्त जब भक्ति करता है तो भगवान प्रसन्न होते हैं, परंतु भक्त को आनंद तब आता है जब भगवान उसके सामने होते हैं। जब सामने हैं तो नमस्ते हे प्रभु नरसिंहदेव, आपको मेरा प्रणाम है। नमस्ते नरसिंहा। प्रहलाद आह्लाददायी ने, प्रहलाद को आनंद देने वाले। प्रहलाद आह्लाद का अर्थ अब थे नहीं, समझ में आया? प्रहलाद मतलब परमेश्वर को आह्लाद, परमेश्वर पर आह्लाद, प्रहलाद परमेश्वर को आनंद देने वाले। तो प्रहलाद आह्लाददायी का मतलब क्या है? प्रहलाद को आह्लाद देने वाले। प्रहलाद जो परमेश्वर को आनंद देने वाले, उसको आनंद देने वाले। परमेश्वर को आनंद देने वाले को आनंद देने वाले, हे नरसिंह आपको मेरा प्रणाम। परमेश्वर में भगवान श्री कृष्ण आते हैं। कैसे? ईश्वरः परम कृष्ण, है ना श्लोक याद है? सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर परम, तो परमेश्वर कौन है? ईश्वर परम कृष्णा। तो परमेश्वर को आनंद देने वाले कौन है? कृष्ण भक्त।
वैसे तो विष्णु भक्त सारे ही परमेश्वर को आनंद दे, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्यों करते हैं इस नरसिंह मंत्र का पाठ, ये एक विशेषता प्रकट हो रही है अभी इस समय। तो कहते हैं कि कृष्ण भक्त क्यों नरसिंह देव का पाठ करते हैं? अरे कृष्ण भक्त तो सारे के सारे कृष्ण नाम करें, कृष्ण में ही सारे अवतार हैं, और नरसिंह देव का क्यों करते हैं भाई? कि डर लगता है तुमको, कृष्ण वो पूरा नहीं कर सकता, नरसिंह देव को पूरा करना पड़ेगा? कहते नहीं, वो प्रहलाद है, वो कृष्ण को आनंद देने वाला छोटा सा भक्त है। उसको किसी भी अवस्था में रखो, वो कभी भी अशांत नहीं होता, क्योंकि उसको कोई कामना ही नहीं। कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांत, उसकी कोई कामना ही नहीं, इसलिए शांत है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल ही अशांत, भोग मोक्ष सिद्धि कामना रखने वाले सब अशांत, क्योंकि उनको अगर नहीं मिलेगा तो अशांत हो जाएंगे। कृष्ण भक्त को कुछ चाहिए नहीं, इसलिए शांत है। कहते ऐसा जो कृष्ण भक्त है, जो शांत है, वो भगवान को, परमेश्वर मतलब कृष्ण को आनंद देता है। अब कृष्ण को आनंद देने वाले के आनंद को बढ़ाने के लिए भगवान का जो रूप है, अर्थात भक्त की भक्ति में जब बाधा आती है तो भक्त को कष्ट होता है। भक्त की भक्ति में जब बाधा आती है तो भक्त को तकलीफ होती है, तो उस बाधा को दूर करने पर भक्त को आनंद होता है। तो हे नरसिंह देव, आपको मेरा प्रणाम है कि आप प्रहलाद अर्थात कृष्ण को आनंद देने वाले को आनंद देते हैं, उसकी भक्ति को बढ़ाकर, उसकी भक्ति के विघ्नों को दूर करके। कैसे दूर करते हैं? भक्ति के भीतर विघ्न क्या हैं? हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकश्यपु, हिरण्य का मतलब होता है स्वर्ण, हिरण्य का मतलब स्वर्ण, स्वर्ण का मतलब ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का मतलब लग्जरियस, भोग विलास, जितने भी विलास भोग करने के लिए जितने भी विलास की वस्तुएं हैं वो सारे का सारा हिरण्य है। धन धान्य संपदा ये सब हिरण्य है। और कश्यप मतलब बिस्तर, कश्यप मतलब बिस्तर मतलब भोग वासना, काम वासना। तो कह रहे हैं संपदा, ऐश्वर्य और वासना ही बाधक है, यही बाधक है। तो ये अगर बाधक है, बाकी कुछ बाधक नहीं है और कुछ बाधा नहीं है, यही बाधक है केवल। कहते हैं क्या? प्रतिष्ठा, कंचन कामनी और प्रतिष्ठा। तो कहते जहाँ पर धन धान्य संपदा होती है वहाँ अभिमान तो स्वाभाविक ही होता है, वो छुपा हुआ ही रहता है ना। अभिमान दिखाई नहीं देता, प्रतिष्ठा दिखलाई नहीं देती, अंदर रहती है। कनक रुपया पैसा दिखाई देता है, कामनी दिखलाई देती है। ये भीतर की चीज है। कहते इसीलिए जहाँ ये दोनों है वहाँ पे तीसरा है ही है। तो हिरण्य कशिपुर वक्षः, जो हिरण्य कश्यप के वक्ष को, वक्ष मतलब छाती को, ये कोई आसान नहीं है। संसार की वासना को छोड़ना आसान नहीं है, संपदा ना होना और आनंद में रहना आसान नहीं है। ये लालसा रहती ही रहती। बड़े बड़े निष्किंचन वैष्णवों को देखा जिनको किंचित मात्र भी संसार से कुछ लेना देना नहीं, उनको भी देखा। प्रणामी आती है तो वो थोड़ा सा उसको पकड़ करके बैग में डालेंगे, जहाँ इधर डालेंगे उधर डालेंगे। मैंने गुरु जी को देखा, मैं गुरु जी को टोका, फिर मैंने गुरु महाराज जी के पास जब कोई प्रणामी देता था ना, गुरु जी अपने आसन के नीचे घुसा देते थे उसको। आप लोगों ने भी देखा होगा, कोई प्रणामी नहीं, उसको ऐसे आसन उठाएंगे उसके नीचे घुसा देंगे।
देखा था ऐसे ऐसे घुसा था। मैंने एक दिन हाथ पकड़ लिया, मैं कहा ये क्या करते हो आप, ये तो उड़ जाता है इधर उधर भागता है पंखा उनका चलता है। फिर ऐसा अभ्यास हो गया, पंखा चले यार चले, गुरु जी आसन के नीचे घुसा देंगे। फिर प्रसाद प्रभु जी वगैरह ने, इन लोगों ने गुरु जी की आदत छुड़ाई तमाल कृष्ण प्रभु ने गुरु जी को, मतलब हमने बोला यार ये काम छुड़वा दो गुरु जी का। उससे ये होता था कि गुरु जी के मन में क्या भाव होता था। गुरु जी ने बोला इस बात को, देखो लोग तो भगवान का सेवा के लिए दिया, वो इधर उधर चला जाएगा, कोई उसको उठा लेगा, उसका अमंगल हो जाएगा। ये तो हरि गुरु वैष्णव सेवा के लिए दिया, इसलिए उसको संभाल के रखना है। और ऐसा नहीं कि वो रखते थे, जमा करते थे, ऐसा कुछ नहीं, निष्किंचन, उनको कोई ज़रूरत ही नहीं, वो उनके नाम से कोई अकाउंट ही नहीं, बैंक अकाउंट गुरु जी के नाम से कभी नहीं था। तो उनको ज़रूरत ना होने पर भी वो ऐसा जो दिखता है तो वो लालसा नहीं है। अब बिल्डिंगें जो बनी हुई हैं इनमें कोई आसक्ति नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए जनक महाराज इतने बड़े राजा हैं और राजा होने पर भी वह आसक्त नहीं है कि मैं राजा हूँ। विधेय राज हैं, बिना देह के राजा हैं, बिना शरीर के राजा। सोचो कितनी बड़ी उपाधि मिली हुई। कहते जो ऐसे भक्त हैं उनके हृदय में तो ये हिरण्यकश्यप हो नहीं सकता, नहीं हो सकता ना। उनका हृदय तो विलासिता भोग वाला, विलासिता में तो है नहीं, उनके हृदय में प्रतिष्ठा तो है नहीं। कहते ना होने पर भी दिखलाई जो देती है, जो दिखलाई देती है उसमें कई बार ऐसा बाहर से देखने में लग सकता है कि बहुत राजा है, बहुत विलासी है। जैसे राजा प्रतापरुद्र, महाप्रभु ने कहा है विषयी है, इसको मैं नहीं मिलूंगा, इसका संग मैं नहीं करूँगा। मैं नहीं मिलूंगा उसको। तो महाप्रभु उसको ना मिलने के लिए एकदम दृढ़ संकल्प हो गए, लेकिन उसकी झाड़ू सेवा देख करके महाप्रभु पिघल गए। अरे राजा होने पर भी अभिमानी नहीं, क्योंकि ये जो हमारा ये हिरण्यकश्यप अर्थात तो इस संसार की लालसा, ऐश्वर्य की लालसा, प्रतिष्ठा की लालसा ऐसी है, ये वज्र के समान है। वज्र जानते हैं? पत्थर भी कैसा, जैसे हीरा सख्त होता है, ऐसा वज्र के समान है। कहते हैं इसको केवल मात्र भगवान ने अपने नाखूनों से इसको फाड़ दिया, मतलब तोड़ दिया। नाखून इतने भगवान के, शिलाटंक नखालय, जो ये शिला के समान जो उसका हृदय है, उसको भगवान ने अपने नाखूनों से फाड़ दिया और उसको मार डाला। वांछा कल्पतरु कृपा सिंधु पिता नाम पावन। आरती का समय हो गया, बाकी कल को श्रवण करें।